संजीव हंस के यहाँ जब ईडी की छापेमारी हुई तो वहाँ अरबों रुपया का चल अचल संपत्ति का तो जानकारी मिला ही, कुछ ऐसे भी दस्तावेजी सबूत मिले जो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो नीतीश सरकार तत्काल गिर जाती। स्टार ब्लू न्यूज को हम बधाई देना चाहते हैं कि संजीव हंस जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटालों का मास्टरमाइंड था, अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके लिए स्टार ब्लू न्यूज का भी बहुत बहुत साधुवाद। अमित शाह जी जो ईडी के कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अघोषित रूप से, नीतीश जी को भाजपा के द्वारा नियंत्रण में रखने के उद्देश्य तो नीतीश जी का सर्वाधिक विश्वासपात्र पदाधिकारी संजीव हंस के ईडी की छापेमारी हुई। तो जब संजीव जैसे हंस को इतना गिफ्ट का खुलासा हुआ तो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जैसे मगरमच्छ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे मगरमच्छ के पास कितना पैसा पहुंचा होगा। जब तो विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री को ऐसे भी जाना ही होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सुरमा उपाली का बुढ़ौती खराब होगा ही होगा। अब तो अमित शाह भी उनको नहीं बचा सकेंगे। संजीव हंस की इतनी बेनामी संपत्ति है तो ऊर्जा मंत्री दूध के धुले हैं क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दूध के धुले हुए हैं क्या? जब संजीव हंस को गिरफ्तार करने में 95 दिन लगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 95 दिन में कितना खेला किया होगा संजीव हंस को बचाने के लिए, केस कमजोर करने के लिए। कई सबूत नष्ट किए गए होंगे। संजीव हंस का जब तक ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार में इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर घोटाले को लेकर जो आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय केसरी के नेतृत्व में लगातार आंदोलन चलाया गया। आंदोलन को अंजाम तक ले जाने में जिनकी भूमिका थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय केसरी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। केसरी जी, आपने जो आरोप सरकार पर लगाया था इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर को लेकर, जो आपके द्वारा आशंका जताई जा रही थी, क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर से जुड़े तथाकथित घोटाले के पीछे सरगना के रूप में जिसे देखा जा रहा है ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है, तो इससे क्या आपके दावे पूरी तरह से सच साबित हो रहे हैं? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो हम स्टार ब्लू न्यूज़ के तमाम मीडिया से जुड़े लोग, स्टार ब्लू न्यूज़ के संचालक पवन कुमार चौधरी जी और स्टार ब्लू न्यूज़ के सुधी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 से ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ हमारी लड़ाई को स्टार ब्लू न्यूज़ का साथ मिलता आया है और हमारा उत्साहवर्धन आप लोग करते आए हैं। स्टार ब्लू न्यूज़ को हम बधाई देना चाहते हैं कि संजीव हंस जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटालों का मास्टरमाइंड था, अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके लिए स्टार ब्लू न्यूज़ का भी बहुत बहुत साधुवाद। पवन जी, जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर पूरे बिहार में और मुंगेर में जबरन लगाना शुरू किया गया तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे। 2021 में ही 12 अगस्त को SBPDCL के महाप्रबंधक जो कि संजीव हंस का बहुत नज़दीकी थे, उसका दाहिना हाथ थे, अरविंद कुमार मुंगेर आए थे। वो हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। परिणाम यह हुआ कि उनको यहाँ से बैरंग वापस होना पड़ा और उस समय ही हमने अरविंद कुमार को बोला था कि इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खरीद में कम से कम 1200 करोड़ का घोटाला है, खरीद में कमीशन का घोटाला, और वो आज सच साबित हुआ। जब 16 जुलाई संजीव हंस जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मास्टरमाइंड है, जो ऊर्जा विभाग के तत्कालीन सचिव थे, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जब उनके यहाँ ईडी दूसरे कारणों से, राजनीतिक कारणों से नीतीश जी को भाजपा के द्वारा नियंत्रण में रखने के उद्देश्य
नीतीश जी छटपटा रहे थे, फिर पलटी मारने का व्यवस्था था। तो अमित शाह जी जो ईडी के कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, अघोषित रूप से भी हो सकते हैं, नीतीश जी को कंट्रोल में रखने के लिए संजीव हंस जो नीतीश जी का सर्वाधिक विश्वास पात्र पदाधिकारी, सर्वाधिक विश्वास पात्र, तो संजीव हंस के यहाँ जब ईडी की छापेमारी हुई तो वहाँ अरबों रुपया का चल अचल संपत्ति का तो जानकारी मिला ही, कुछ ऐसे भी दस्तावेजी सबूत मिले जो पब्लिक डोमेन में आ जाते तो नीतीश सरकार तत्काल गिर जाती। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। कम से कम 1 दर्जन आईएएस और मंत्री वगैरह, जदयू के भाजपा के नेता, ठेकेदार जेल की सलाखों के पीछे होते। पूरे बिहार में हड़कंप मच जाता और एनडीए सरकार की किरकिरी होती। आनन फानन में मामला दबाने का प्रयास किया गया। ईडी के छापेमारी के बाद जो ब्रीफिंग होता है, प्रेस ब्रीफिंग, जो पब्लिक डोमेन में जानकारी दी जाती है, वो जानकारी छुपाने का प्रयास किया जाने लगा। जो खबरें छन कर आई उससे पता चला कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर कंपनी के द्वारा संजीव हंस को 3 करोड़ 35 लाख का मर्सिडीज बेंज गाड़ी गिफ्ट किया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर कंपनी के द्वारा संजीव हंस को 95 करोड़ का भव्य बंगला रिसोर्ट, 95 करोड़ चंडीगढ़ में गिफ्ट किया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर कंपनी के द्वारा संजीव हंस को 15 घड़ियां गिफ्ट की गई जिसका कीमत 70 लाख के लगभग था। मतलब एक घड़ी 5-5 लाख रुपए का। तो जब संजीव जैसे हंस को इतना गिफ्ट का खुलासा हुआ तो विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री जैसे मगरमच्छ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे मगरमच्छ, जिसको सुशासन बाबू कहलाना पसंद है और जिसको बिहार की जनता सुरमा भोपाली कहना पसंद करती है, तो नीतीश कुमार तक कितना गिफ्ट पहुंचा होगा, कितना नगद राशि पहुंचा होगा। जब संजीव जैसे हंस के यहाँ कई शहरों में कई बेशकीमती जमीन का प्लॉट का पता चला, हवाला के जरिए कारोबार का पता चला, पैसा के लेन देन का पता चला, तो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जैसे मगरमच्छ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे मगरमच्छ के पास कितना पैसा पहुंचा होगा। अगर ये खुलासा उस समय ईडी के द्वारा कर दिया जाता तो विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री वो तो जेल जाते। जेल तो विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री को ऐसे भी जाना ही होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सुरमा भोपाली का बुढ़ौती खराब होगा ही होगा। अब तो अमित शाह भी उनको नहीं बचा सकेंगे, गृह मंत्री अमित शाह। तो 45 दिनों तक, 1.5 महीना तक संजीव हंस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं एनसीपी शरद चंद्र पवार के महासचिव सब प्रवक्ता होने के नाते अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय राहत कादरी जी, अपने प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर परवेज आलम जी, अपने प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय जितेंद्र पासवान जी, अपने प्रदेश महासचिव डॉक्टर सूर्यभूषण पांडे जी और कई साथियों के साथ, हमारे प्रदेश महासचिव मनोज जायसवाल जी भी थे, कई साथियों के साथ ईडी के पटना क्षेत्रीय कार्यालय में हल्ला बोल किया, ईडी पर दबाव पड़ा। उसके बाद ईडी विशेष आर्थिक इकाई को मामला सौंपी और एफआईआर के लिए अनुरोध की। बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत दबाव देने के बाद संजीव जैसे हंस पर एफआईआर हुआ और कल रात्रि, देर रात्रि संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई। कल भी ईडी का छापा पड़ा था पटना में और दिल्ली के 3 जगहों पर। संजीव हंस की इतनी बेनामी संपत्ति है
तो ऊर्जा मंत्री दूध के धुले हैं क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दूध के धुले हुए हैं क्या? अगर धुले हुए हैं तो संजीव हंस पर कार्रवाई के में 95 दिन क्यों लग गया? जब संजीव हंस को गिरफ्तार करने में 95 दिन लगा, तो संजीव हंस पर जो कानून का जो सजा होता है उसमें कितना दिन लगेगा? संजीव हंस का तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? इस 95 दिन में कितने सबूत नष्ट कर दिए गए होंगे? संजीव हंस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सर्वाधिक विश्वासपात्र पदाधिकारी थे। बिहार में नीतीश सरकार है, पूरा सरकारी मशीनरी नीतीश कुमार के कंट्रोल में है। केंद्र में भाजपा नीति गठबंधन एनडीए की सरकार है, जिसमें जदयू भी भागीदार है, दो मंत्री हैं जदयू के। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 95 दिन में कितना खेला किया होगा संजीव हंस को बचाने के लिए, केस कमजोर करने के लिए। कई सबूत नष्ट किए गए होंगे। अब तो इसका एक ही उपाय है कि संजीव हंस आईएएस जो व्यभिचारी भी था, भ्रष्टाचारी भी था, मनी लॉन्ड्रिंग का अभियुक्त था, हवाला कारोबार का कितना आरोप है, संजीव हंस का जब तक ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी नहीं होगा। मैं अपने पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार की ओर से एसबीएन चैनल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि संजीव हंस का तत्काल ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट किया जाए। तभी पता चलेगा कि कितने पदाधिकारी, कितने मंत्री, कितने ठेकेदार स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटाला में इस भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर सुशासन संपोषित धन चुसवा प्रीपेड मीटर है। जैसे जोंक किसी शरीर में लग जाता है तो आस्ते आस्ते उस शरीर का सब खून चूस लेता है, उसी तरह प्रीपेड मीटर जिस घर में लग जाता है उस घर का आस्ते आस्ते धन चूसने लगता है। क्या जरूरत था कि प्रीपेड मीटर लगा? हम तो शुरू से ही विरोध कर रहे थे। आज तो पता चल गया ना बिहार की जनता को कि संजय केसरी, बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अगर प्रीपेड मीटर घोटाले का विरोध कर रहा था तो आज वह सबूत के साथ बिहार की जनता के सामने आया पवन जी ने। और प्रीपेड मीटर घोटाला का मास्टरमाइंड संजीव हंस का ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट होगा, सार्वजनिक रूप से राजभवन के सामने करवा दीजिए। पूरा सीधा प्रसारण रहेगा, पूरा देश दुनिया देखेगा। तत्काल ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट खत्म होते होते ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को जेल का पीछे जाना होगा, उसको गिरफ्तारी तय होगी विजेंद्र यादव की। और नीतीश कुमार का भी बुढ़ौती खराब होगा। नीतीश कुमार भी जेल जाने से उसको न अमित शाह बचा पाएंगे न नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे। जिस तरह से सरकार की ओर से पहले संजीव हंस को और ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों को पाक साफ बताया जा रहा था, अब सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर जो स्मार्ट मीटर के नाम से जाना जाता है, स्मार्ट मीटर को भी कहीं ना कहीं पाक साफ बताया जा रहा है। सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाना, इसको पाक साफ साबित करना, क्या अब भी सरकार इस बात को मान सकती है कि प्रीपेड मीटर पाक साफ है? नीतीश सरकार है बड़का फंक्सियार, नीतीश सरकार है बड़का फंक्सियार। नीतीश जी शराबबंदी का खूब तारीफ करते हैं, लेकिन क्या है मामला? शराबबंदी, कितनी मौतें हो रही है जहरीली शराब से। शराबबंदी के बारे में कितने पुलिस पदाधिकारी, जदयू नेता, बिहार सरकार के मंत्री कितने माले माल हो रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। कितने लोग मरते जा रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश सरकार से पूछेगा, बोलेगा नहीं शराबबंदी तो वो सफल है। बेशरम है नीतीश सरकार। लोग मारे जा रहे हैं, बोल रहे हैं शराबबंदी सफल है। लैंड सर्वे में
जितना लोगों को परेशान किया गया, फिर सरकार को वापस कदम पीछे खींचना पड़ा। संजीव हंस को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का औलाद साबित कर रहे थे ये लोग। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अभी तो पूरा इंसाफ भी नहीं मिला है। संजीव हंस को जो जगह उसके लिए मुकर्रर है, जेल में जिस काल कोठरी में वो जाएंगे, उसका भी अभी तक पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। विजेंद्र यादव का इंसाफ नहीं हुआ, नीतीश कुमार का इंसाफ नहीं हुआ है। उसी तरह ये लोग प्रीपेड मीटर को जो बोल रहे हैं कि बहुत फुल प्रूफ है, सरकार, नीतीश सरकार सभी डीएम को जिम्मेदारी दिया था कि जो प्रीपेड मीटर का विरोध करते हैं उनको समझाइए बुझाइए, उनका भ्रम दूर कीजिए। हम तो 16 तारीख को मुंगेर के डीएम को सार्वजनिक बहस का चुनौती दिए थे, कई बार पत्र भी लिखे, मीडिया के द्वारा भी बात पहुंचाए। उसके बाद हम डीएम साहब को यह भी सुझाव दिए कि आप तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में मुंगेर के विद्युत अधीक्षण अभियंता, मुंगेर के कार्यपालक अभियंता और जो भी विशेषज्ञ का सेवा लाना होगा उसको साथ में रखिए और हमको समझा दीजिए। 5 उदाहरण दीजिए कि प्रीपेड मीटर जनता के हित में है। मैं दर्जनों उदाहरण देकर साबित कर दूंगा कि प्रीपेड मीटर सुशासन संपोषित जोक है, जो कि लोगों का धन चूसने के लिए लाया गया। लेकिन अभी भी नीतीश सरकार नहीं मान रहा है। डीएम साहब कन्नी काट लिए। क्यों कन्नी काटे भाई? आम जनता को जबरदस्ती लगाइएगा। आप हमारे सवाल का जवाब से क्यों पीछे हट गए? मैं फिर चुनौती देता हूं कि डीएम हो या सीएम हो, किसी भी विशेषज्ञ को कहीं भी प्रीपेड मीटर के बारे में बहस करने के लिए संजय केसरी को चुनौती दे। संजय केसरी हर चुनौती का स्वीकार करने के लिए तैयार है और नीतीश सरकार को बैकफुट पर लाएंगे। हम आपके चैनल पर दावा करते हैं कि जिस तरह से लैंड सर्वे को वापस लिया गया, उसी तरह से प्रीपेड मीटर को भी वापस लेगा और तब तक 1 लाख करोड़ रुपए का जनता का टैक्स का पैसा का नुकसान हो जाएगा। संजीव हंस के गिरफ्तारी के बाद क्या संजय केसरी का जो आंदोलन, क्या माना जाए, मुकम्मल मंजिल तक पहुंच गया या यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? ये आंदोलन की एक सफलता है, आंशिक सफलता। संजीव हंस का जब तक ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक संजय केसरी चैन से न बैठेगा न सरकार को चैन से बैठने देगा। आइए, संजीव हंस का ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट होगा, तत्काल ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की गिरफ्तारी होगी। 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी होगी। पवन जी, मैं चुनौती देकर कहता हूँ। और नीतीश सरकार का पतन होगा। उसके बाद प्रीपेड मीटर को प्रत्येक घरों में जो जबरन लगा दिया गया है, प्रीपेड मीटर को उखाड़ने का अभियान का ऐलान संजय केसरी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता संजय केसरी जी, जिन्होंने दावा किया है कि उनका जो आंदोलन स्मार्ट मीटर को लेकर आरंभ किया गया था वो बदस्तूर तब तक जारी रहेगा जब तक कि स्मार्ट मीटर से जुड़े घोटाले के पीछे के सभी सरगनाओं को जब तक काल कोठरी के पीछे नहीं भेज दिया जाता है, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ जब तक स्मार्ट मीटर को घर घर से वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका यह आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। हम लगातार इस खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।